भाइयों, परीक्षा ऐप पे नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और आर्मी के लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं। जिसको भी जो भी प्रैक्टिस सेट्स आपको चाहिए वो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। अच्छे प्रैक्टिस सेट्स हैं और सबसे कम प्राइस में हैं। कोई भी प्रैक्टिस सेट परचेज़ करने के लिए शो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। सबसे पहले परीक्षा ऐप को डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन पे चेक करो, लिंक मिल जाएगी। नंबर डाल के रजिस्टर करना, टेस्ट सेक्शन पे आना, यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएंगी। शो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। तो यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करोगे तो मिनिमम 299 पे करने के लिए बोलेगा। 299 पे क्लिक करना, एक कोड का ऑप्शन आएगा। चाहो तो आप डायरेक्टली 299 पे कर दो या फिर इंडियन V50 चैनल कोड है डाल के अप्लाई करना। सीधा 150 रुपये का डिस्काउंट और मात्र 149 रुपये में टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी जो भी आपको चाहिए। परीक्षा के लिंक और कोड दोनों मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ये है लूसेंट जीके का पार्ट नंबर 8 है ना, पार्ट नंबर 9 है शायद। ओके, 9 है क्योंकि 8 हम कर चुके हैं, 8 वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। 800 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं। आप में से जिसने भी 800 क्वेश्चन तैयार नहीं किए हैं, चैनल पे न्यू हो, डिस्क्रिप्शन पे चेक करो, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ पे आपको 8 वीडियोज़ मिल जाएंगी और 2 वीडियोज़ और आ जाएंगी। टोटल 10 वीडियोज़ मिल जाएंगी। आप 1000 क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। रिवीजन के लिए इस PDF को जरूर डाउनलोड करना। डिस्क्रिप्शन पर आपको PDF की लिंक मिल जाएगी। प्राइस है 49 रुपये। जब आप पेमेंट कर दोगे तो लिंक के थ्रू जाना, पेमेंट कर देना, वहीं पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आप PDF डाउनलोड कर लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर स्पीड में करते हैं फिर से, है ना। 100 क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है और इस सीरीज के क्वेश्चन नंबर 801। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? वो किया दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी द्वारा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में हुआ था और ये कहाँ किया गया था? चंपारण, बिहार में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 804 है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? एथलीट फुट ये एक बीमारी है और ये उत्पन्न होती कवक से। क्वेश्चन नंबर 805, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? देखो, एक पुष्प है जिसका नाम होता है कुरिंजी और ये 12 वर्ष में एक बार ही खिलता है और इसका रीज़न क्या होता है? फ्लोरिजन रिसाव के कारण। अब ज़्यादा तो डिटेल में पता नहीं है। आगे देखो 806 नंबर, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तना होता है ना, आलू का तना खाया जाता है। आगे देखिए ड्रीम्स, अरे आलू एक तना ही है ना, वही पूछा गया कि आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर नामक पुस्तक के लेखक बराक ओबामा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 808 क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, है ना। कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। आगे देखिए 809 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाया और इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। मसाई जनजाति कहाँ निवास करती है? केन्या तथा तंजानिया में। आगे देखिए सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा। भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारतीय मानक समय आधारित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 813, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़े होगे लेकिन ये पूछा जाता है, अभी भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर होता है? 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर होता है। बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 814 नंबर, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या? मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, ठीक है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? वो कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? वो कहा जाता है मरुटिब्बा या फिर ड्यून भी कहते हैं। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, गुजरात का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 818, रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनने का क्या कारण है? वो होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय एकक कहते हैं, याद रखेंगे। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? एसिटिलीन गैस का यूज़ किया जाता है फलों को
पकाने के लिए, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, है ना। आगे देखिए 822 नंबर क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकान आती है। कौन सा द्रव है जो मांसपेशियों में एकत्रित होता है जिसके कारण थकान आती है, वो है लैक्टिक एसिड। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। याद रखिएगा, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। हाँ, डायोप्टर किसकी इकाई है, लेंस की क्षमता, है ना। आगे देखिए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने करवाया। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, प्रेयरी कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, दिवस से क्वेश्चन एग्जाम में आता है नेवी में, याद रखना। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस या फिर वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 828, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है और इसके आविष्कारक कौन है, तो वो है टिम बर्नर्स-ली। आगे देखिए, जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी पर, है ना। ये कौन सी परियोजना, जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, महाराष्ट्र में किस नदी पर है, गोदावरी नदी पर। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। आशा की धातु किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है यूरेनियम को, आशा की धातु कहा जाता है यूरेनियम को। आगे देखिए 832 नंबर, ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। ऑलमोस्ट सभी को पता होगा ऑस्कर किस में दिया जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में। आगे देखिए 833 नंबर क्वेश्चन, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। एलिसा जो जांच है वो एड्स रोग की पहचान करती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1993 ईस्वी में हुई थी। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, मंगोलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है, डाउन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। आगे देखिए 837 नंबर क्वेश्चन है, यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, कर्नाटक राज्य से है। याद रखना, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेवी में बार बार आता है, MR के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस में ज़रूर देखने को मिलेगा आपको। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है, -40 डिग्री, है ना, -40 डिग्री पर। पंचशील समझौता जो कि 1954 पर हुआ था, पर हस्ताक्षर किन देशों के मध्य हुआ था। 1954 में पंचशील समझौता में कौन कौन से देश थे, वो थे भारत और चीन। इसके बाद इक्विनॉक्स संबंधित है, दिन और रात के समान अवधि से इक्विनॉक्स संबंधित है। आगे देखिए 841 है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में सम्मिलित किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है ना, आपने देखा होगा कि जो भी पूरी सीरीज 1000 क्वेश्चंस की उसमें कवर हो गए। जैसे अभी ऊपर आपने वर्ल्ड हेल्थ डे पढ़ा, अब यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। 843 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये गलत है क्या, किस संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ओके, इसको क्विट करते हैं, समझ नहीं आ रहा है, छोड़ो। 844 नंबर क्वेश्चन है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर थे, है ना। हो सकता है ऊपर वाला क्वेश्चन सही हो, लेकिन अभी मैं चूंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा, मुझे वीडियो रोकनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। अगर सही है तो पढ़ लेना, अगर गलत है तो क्विट कर देना। 845 नंबर क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था, मतलब किसके बीच हुआ था। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था 1191 ईस्वी में। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है 1192 ईस्वी में हुआ था और वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। ठीक है, पहले युद्ध में किसकी हार हुई थी, मोहम्मद गौरी की, और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की। विडल टेस्ट किस बीमारी की पहचान के लिए किया जाता है, टाइफाइड की बीमारी की पहचान के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। बल की परिभाषा गति की किस नियम से मिलती है, आपको पता होगा, बल की परिभाषा प्रथम नियम से मिलती है। चलो आगे देखते हैं। 849 नंबर क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, गैस का दाब मापा जाता है। ओके, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, रे टॉमलिंसन। जितने लोग भी अभी वीडियो देख रहे हो, ईमेल का फुल फॉर्म लिखो, इंपॉर्टेंट है, छोड़ना बता, ईमेल का फुल फॉर्म।
फंसोगे। इलेक्ट्रिक मेल होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, बस 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, बता दीजिएगा। 851 नंबर क्वेश्चन है, तपेदिक या फिर क्षय रोग उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, वो कौन सा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये होता है आपका जीवाणु बैक्टीरिया जिससे तपेदिक या फिर क्षय रोग उत्पन्न होता है। 50-51 क्वेश्चन हो गए। आगे देखिए, क्षय जिसे टीबी रोग कहते हैं ना, उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था और ये किस गांव में हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली में, है ना। सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तब उस समय जो शासन था वो था भीमदेव प्रथम। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसकी सभा में रहते थे? तो वो रहते थे आपके लक्ष्मण सेन के सभा में। मृच्छ कटिकम के लेखक कौन है? वो हैं आपके शूद्रक। इलायची पहाड़ियों या फिर कार्डेमोम हिल्स कहाँ स्थित है? ये आपकी स्थित है केरल में। इलायची पहाड़ियाँ या फिर कहें कार्डेमोम हिल्स जिसे कहा जाता है, वो आपकी केरल में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आगे देखिए, 860 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? या कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, मायोपिया के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष होता है, और निकट दृष्टि दोष के लिए जो लेंस यूज़ किया जाता है वो किया जाता है अवतल लेंस। और सेम क्वेश्चन आपका दूर दृष्टि के निवारण के लिए किस लेंस का यूज़ किया जाता है? या फिर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है हाइपरमेट्रोपिया के लिए निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज़ होता है? तो ऑब्वियस बात है उत्तल लेंस का यूज़ होता है। 862 नंबर क्वेश्चन है, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी, और ये किसने करी थी? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने करी थी। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत के संविधान का भाग चौथा किसके बारे में बताता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताता है। आगे देखिए, CK नायडू कप किस खेल से संबंधित है? ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। नाखून, खुर और सिंग किस ऊतक के बने होते हैं? क्रिएटिन ऊतक के बने होते हैं। इटाई नामक रोग किसके कारण होता है? तो ये जो इटाई नामक रोग है ये होता है कैडमियम प्रदूषण के कारण। आगे देखिए, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? सबसे पहले जापान में पता चला था। ओके, 2 क्वेश्चन आपके इटाई रोग से। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 871 है, आलू किस कुल से संबंधित है? आलू का जो कुल है वो है आपका सोलेनेसी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? WHO का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसकी जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। बॉक्साइट किसका है? इसका एल्यूमिनियम का है। विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, उसका जो रासायनिक नेम है वो क्या होता है? रासायनिक सूत्र भी पूछ लिया जाता है CaOCl2, और रासायनिक नेम होता है आपका इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, आगे देखते हैं, 875 नंबर क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर बुझे चूने पर से क्लोरीन को गुजार कर तैयार किया जाता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा जो लोहा होता है वो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए? अनुच्छेद 5(11) में। आगे है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा में स्थित है धुआंधार जलप्रपात। ये कहाँ पे? नर्मदा नदी पर, और जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, 879 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हड्डियों का। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व हुई थी, और कहाँ हुई थी? पावापुरी में। आगे देखिए, 881 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस पॉलिसी किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? वो संबंधित है आपके वॉरेन हेस्टिंग से। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? ऑक्टेन संख्या से। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो आपको नहीं याद हो रहे मेरे भाई वो जरूर याद करना, वही एग्जाम में देखने को मिलते हैं। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? 1527 ईस्वी में लड़ा गया, और किसके बीच लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया, जिसमें हार किसकी हुई? राणा सांगा की। तो विजय किसकी हुई?
बाबर की। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग कौन सा होता है? वो होता है आपका प्रमस्तिष्क। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 1952 में करी गई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 889 है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए 11 क्वेश्चन और बचे हैं आज की इस वीडियो के। 890 नंबर है, आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जिसे कहते हैं की रचना किसने करी? गुरु अर्जुन देव ने करी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है और ये किस नदी में स्थित है? वो है आपका ब्रह्मपुत्र में। ब्रह्मपुत्र मतलब कहाँ पे? असम में। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? वो होते हैं 23 जोड़े। टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। जोड़ों में पूछा जाए तो 23 जोड़े। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं? म्यांमार से अलग करती हैं। कौन सी पहाड़ियाँ? पटकाई की पहाड़ियाँ। आगे देखिए 894 ईस्वी, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय का अंतराल हो सकता है? तो वो हो सकता है 6 महीनों का। अंगकोर वाट मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? सो अनुच्छेद 123। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, है ना, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। सो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का जो कब्रिस्तान है वो प्लीहा को कहा जाता है। इस प्लेन को द्रोणाचार्य पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है ना, जीवों को सारे देखो लो, आपने अगर अभी तक देखा होगा तो जितने भी इंपॉर्टेंट अध्ययन है सारे आप पढ़ रहे हो। पुष्पों का अध्ययन और भी जितने भी प्रकार के अध्ययन हैं, ये अध्ययन वो अध्ययन सारे आपने पढ़े होंगे। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। आगे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी? आल्टमैन ने करी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। आगे है, अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसकी सेवा में थे? राजा रामचंद्र की सेवा में थे। महान तमिल साहित्य शिलप्पादिकारम के रचयिता कौन हैं? सो वो हैं आपके इलांगो। राइबोसोम का मुख्य काम क्या होता है? राइबोसोम का मुख्य काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। आगे है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो किनका पुत्र था या फिर किसके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे। अबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 907 है, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसको दी थी? वो दी थी आपको अब्दुस समद को। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को दी थी। आगे देखिए, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? ठोस में होती है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेवी एमआर के लिए पूछा जाता है। ऑलमोस्ट अब तो सभी लोग जवाब दे लेते हैं इसका। 909 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली, है ना। ये बायोलॉजी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं आपके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ स्थित है? ये है कोलकाता में स्थित। मुझे अब याद आया, मैंने 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा दिया ना, चलो कोई ना। सो मान लेते हैं, चलो ये छोड़ देते हैं जो आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिए। कितने क्वेश्चन करे हमने? 900 क्वेश्चन कर लिए अभी तक। ध्यान ही नहीं दिया, मैं 10 क्वेश्चन ज़्यादा करवा गया। सो अभी तक इस सीरीज़ में 900 क्वेश्चन हो गए। 100 और बचे वो भी करवा दूंगा अगली वीडियो में, तो टोटल 1000 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे मैंने खुद तैयार किए हैं, खुद लिखे हैं, बहुत मेहनत लगी है। इसीलिए इसकी जो PDF है वो पेड रखी है, वरना मैं फ्री में भी कर देता। PDF का प्राइस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 49 रुपये रखा है। और इंस्टा मोजो के थ्रू आप इसको परचेज़ कर सकते हो। जब परचेज़ करोगे तो कुछ 6 रुपये आपका वेबसाइट चार्ज लगेगा, कुछ 54 दशमलव कुछ रुपये आपका वेबसाइट चार्ज करेगा। जब इतना आप पेमेंट कर दोगे सो वहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में PDF की लिंक है, उस पर क्लिक करोगे, पेमेंट का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपको आपकी डिटेल्स मांगेगा, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के डिटेल्स लॉगिन कर जाना। इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करना, वापस उसी पेज पे जाना। पेमेंट करने के बाद सो वहीं पे जो PDF है उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। PDF अच्छी है, क्वेश्चन अच्छे हैं। अगर ये 1000 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो तो नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड या फिर और भी कुछ एग्जाम है जिनमें GK पूछी जाती है, डेफिनेटली हेल्प करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल आप खुद ही देख रहे हो। बाकी जिसके पास पैसे नहीं है, दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको फ्री में करवा दी है। यूट्यूब पे प्ले सेक्शन पे जाके 10 के 10 वीडियोज़ देख लो। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। अगर यार वीडियो को लास्ट तक देखे हो तो यार एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दो ताकि मुझे भी अच्छा लगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय गाइस।